जय श्री राधे, जय श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त को संत गौरांगी वैष्णवी के ओर से श्री वृंदावन धाम से राधे राधे, बहुत शुभकामनाएं। अब मैं हूँ श्री वृंदावन धाम, जो मेरी असली घर है। श्री राधा रमन प्रभु मेरे पीछे आप देख रहे हो, उनको पति मानकर उनसे ब्याह होकर वो मुझे यहाँ लाए थे। गुरुजी श्री तपन ब्रह्मचारी जी मुझे पहली बार यहाँ लाए थे। सद्गुरु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु की कृपा से मैं वृंदावन पहुँची। आज से करीबन 5-6 साल नहीं, ज़्यादा ही 7-8 साल पहले। तो अब तो 7-8 साल बीत चुके। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि यहाँ मेरी कैसी जीवन है, कैसी डेली ब्लॉग्स है, मेरे राधा रमन प्रभु की संसार कैसी है, तो वो शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, सच्ची में एकदम से टाइम नहीं मिला। किंतु अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहा है कि दीदी अगर आप ये शेयर करोगे तो हम भक्त को, मतलब हम जो भक्त है, जो डेली हम सेवा में मतलब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो बहुत जानकारी मिलेगी और हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या भूल चूक हो रहे हैं, हम सब समझ पाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम ज़रूर करेंगे। ये बहुत कठिनाई है अकेले ब्लॉग बनाने, क्योंकि शूटिंग, एडिटिंग सब कुछ मुझे ही करना है और मुझे पता भी नहीं कि कैसे मैं करूँगी ये, क्योंकि एक संत के जीवन बहुत कठिन नियम होते हैं। सुबह से रात तक एकदम डिसिप्लिन, एकदम नियम से चलते हैं। ये बात अलग है कि जब हमारे सद्गुरु भगवान के साथ जब मैं रहती हूँ, मतलब सद्गुरु श्री रितेश्वर जी, गुरुराज बोलती हूँ मैं, तो गुरुराज के साथ जब मैं रहती हूँ, हम सब रहते हैं, तो हमारे कोई नियम नहीं होते और सब मतलब उन्हीं के साथ मैं पूरा एकदम मस्ती में, पूरा दिन कहाँ से समय, कहाँ से रात, मतलब कुछ याद नहीं। लेकिन पूरा वर्ष जो है, बाकी का टाइम जो है, तो वो एक संत के लिए बहुत ये होता है, मतलब युगल सरकार की सेवा और गुरुराज गोपाल की सेवा सब करना पड़ता है। और जैसे जैसे नियम, मतलब शुरू से जैसे आपको जो आपके गुरुजी है, जो आपकी परंपरा है, जो आपको नियम देते हैं, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी में मंगल होता है, मैं यही जानती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। इससे मंगल होता है हम भक्त के लिए, यही सबसे बड़ा चीज़ है। और मुझे करने में बहुत आनंद भी होती है। जब मैं नहीं कर पाती हूँ, जब मेरा शरीर ये परमिट नहीं करता है, तो हाँ कुछ मतलब ढीला हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सेवा मतलब सेवा नहीं, ये तो अगर देखिए, अगर मेरा आपके गोदी में अगर एक छोटा सा बच्चा हो, हाँ, और जो मतलब जिनको आपको खिलाना ही है, अगर आपके शरीर एक दिन ठीक ना रहे, तो क्या आप उसे ना खिलाओगे? मतलब आप खाना नहीं दोगे उनको? ऐसा तो नहीं। तो हमारे ठाकुर जी भी ऐसे ही है, छोटा सा लल्ला है, तो उनके सेवा में मतलब आनंद मिलना चाहिए। जिनको आनंद ना मिले, बार्डन हो जाए, उनको करना नहीं है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, आगे मैं आपको सेवा दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं क्या क्या करती हूँ, मुझे क्या क्या सेवा मिली है, शुरू से मैं क्या क्या करते आई हूँ और अभी भी वो चल रहा है कंटिन्यू। तो आइए। और मैं संत गौरांगी वैष्णवी श्री धाम वृंदावन से, और ये मेरी भजन कुटी जटिया लाला कुंज, यहाँ से मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। और जो भी भूल चूक हो जाए मुझसे, मुझे प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल नहीं है ब्लॉग बनाने की, और मैं मतलब एकदम से एकदम प्राइमरी स्टेज में हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन। मुझे काफ़ी, आज शीतकाल है अभी और वृंदावन में काफ़ी ठंड है, तो मुझे ठंड की बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए पहले मैं बहुत सुबह उठ जाती थी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ अपने भजन कुटिया में, यहाँ मेरे साथ 3 महात्मा थे। लेकिन अब नहीं है, अब मैं अकेली हूँ। और अकेली नहीं हूँ, लल्ला मेरे साथ है, युगल सरकार मेरे साथ है, और मेरे गुरुराज भगवान सदगुरु श्री रितेश्वर जी, जिनको मैं गुरुराज बोलती हूँ, तो वो मेरे साथ है। अकेली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो इसीलिए सुबह मुझे उठने में उठकर मतलब
साधन भजन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और देर से नहाना होता है, क्योंकि अगर मैं सुबह 7 बजे 6 बजे नहाती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा लेट में मैं नहाती हूँ। और अभी बज रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, अभी बज रहे हैं 9:45 और अब तक की सेवा मैं कर चुकी। सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो गया। अब रसोई और मंदिर को सही करना है, ठीक करना है, क्योंकि बासी रसोई में ठाकुर जी के भोग नहीं बनते। और ये करना है, क्या मैं बोलूँ, मंदिर को भी सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिनचर्या। आइए रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि रसोई की क्या हालत है। यद्यपि मैंने रात को ठीक कर दी थी, लेकिन वही ठंड के प्रॉब्लम है, इसीलिए रात को मैं ज़्यादा पानी के काम अवॉइड करती हूँ। लेकिन फिर भी कल ये हो गया, क्योंकि से जूम की नोटिफिकेशन आ गई और जूम में अगर जुड़ना है तो वो तो मतलब गुरु आज्ञा होती है, गुरु निर्देश होते हैं। तो जूम में अगर जुड़ना है तो मुझे छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए कल मैं बर्तन छोड़ दी। अभी मैं बर्तन को साफ़ करूँगी, रसोई साफ़ करूँगी और फिर भोग चढ़ाऊँगी और फिर पूरा वातावरण शुद्ध भी करना है। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। बर्तन धोने के लिए और साफ सफाई करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आइए शुरू करते हैं जुगल सरकार की भारत गुरुराज की सेवा। श्याम मने चाकर राखो जी। अब मुझे ठंड की प्रॉब्लम है, सुबह ये सब काम नहीं करना चाहिए मुझे। और भी सारी प्रॉब्लम है, जैसे ठंड में मेरा पीठ के दर्द भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही ठंडे पानी में मैं ये सब काम करती हूँ तो पीठ में देख पा रहे दर्द होते हैं, लेकिन फिर भी करना तो है, क्योंकि जटियालाल मेरे हैं, इसीलिए उनकी देखभाल जैसे एक माँ करती है होना चाहिए। और राधा रानी की जो मधुर भाव है, आपको पता है कि ये मधुर भाव क्या होता है? मधुर भाव वात्सल्य, सख्य और दास्य, इन 3 रस का सम्मिलन को मधुर रस कहते हैं। तो राधा रानी जब गोविंद को सेवा देती है, जब उनको खिलाती है, जब उनके लिए माखन तैयार करती है, जब उनके लिए ये करते हैं, उनको जब मतलब खिलाते हैं, माखन तैयार करते हैं, जो भी, तो वो उसमें वात्सल्य रस होते हैं। इसीलिए एक जगह एक शास्त्र में हम देखे हैं कि ये बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं माता देवी की क्यों, ये मथुरा में बोल रहे हैं कि आप जो सेवा दे रहे हो ना, वो ठीक ठीक सेवा नहीं हो रहे। आप एक काम करो, आप वृंदावन जाओ और राधा रानी के पास जाओ और उनसे वात्सल्य सेवा सीखो। यशोदा के पास जाओ नहीं बोल रहे कि राधा रानी के पास जाओ और उनसे वात्सल्य सेवा सीखो। क्योंकि राधा रानी और उनकी गोपियां जब कृष्ण को जब खिलाती है, जब उनके लिए भोग बनाती है, जब उनको श्रृंगार सेवा देते हैं, तो उसमें वात्सल्य सेवा होते हैं। जैसे आपको पता ही है कि नारी में एक शक्ति होती है। जब नारी मान लीजिए अपने पति को कि जो भी मतलब घर में जो बुजुर्ग है उसको जब खिलाती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक वात्सल्य सेवा जागृत हो जाती है, और ये एक नारी में एकदम जन्म से ही होती है। तो इसलिए मैं ऐसे मानती हूँ कि मेरे प्रभु, अगर आप बोलो प्रभु तो प्रभु, लल्ला बोलो तो लल्ला, जो भी हो, गुरु बोलो तो गुरु, जो भी हो, तो उनको अगर सेवा ठीक से मुझे देना है तो वात्सल्य रस उसमें होना चाहिए। और वात्सल्य रस में माँ के लिए पुत्र की प्रसन्नता, पुत्र की सेहत की देखभाल, ये सब पहले होता है। अपने सेहत कुछ नहीं होता है इसमें। तो मैं बचपन से, देखिए बचपन से मेरी क्या आदत है, बचपन से सुबह उठ के मैं रियाज करती हूँ। लेकिन जब से मैं साधु बनी हूँ यहाँ आके, मेरी बचपन का वो नियम छूट गया। तो बीच में ऐसा हुआ था कि मैं गा ही नहीं सकती थी, एकदम से मेरा गाना एकदम बंद हो गया था। लेकिन जब से मेरे जीवन में गुरुराज आए हैं,
तब से मैं फिर से आनंद में गाती हूँ। और फिर कोलकाता भी चली गई थी, वृंदावन वास कर नहीं पाई। तो कोलकाता में भी जाके सुबह कुछ काम नहीं था, सुबह उठ के मुझे रियाज करना होता है। और रियाज करना बहुत आप लोग को पता ही है कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है रियाज करना। अगर सुबह की रियाज, स्पेशली सुबह की रियाज अगर आपका ठीक रहे तो 90 साल की उम्र तक भी आप एकदम ये की तरह, कोयल की तरह गा सकती हो। जितने भी आप कलाकार देखते हो कि बहुत उम्र में भी उनका गला बहुत ठीक है, बहुत सुंदर है, एकदम कोयल की तरह आवाज़ है, तो वो सुबह को उठ के रियाज करती है। ये एक अच्छी ये होती है। लेकिन क्या करें, यहाँ ये हो नहीं पाती। मैं सुबह को आसन में बैठ जाती हूँ, नाम जप करती हूँ, थोड़ा बहुत ओमकार साधना भी करती हूँ। ये सब करने में थोड़ा टाइम, लेकिन दिमाग में टेंशन रहती है कि मुझे रसोई ठीक करना है, लल्ला के लिए भोग बनाना है, सब कुछ ये टेंशन रहती है। तो इसीलिए सुबह की जो भजन है वो नहीं हो पाती। हाँ, सही में अगर कोई मदद करने मुझे आ जाए तो सुविधा होगी। लेकिन मैंने ये फेस की कि जो भी आते हैं ना, उनका मतलब ये उनका दोष नहीं है, ये मनुष्य का धर्म है कि जो वो उनको ठंड लगे और उनका शरीर बिगड़ जाए तो वो सेवा छोड़ देते हैं और शरीर के मामले में बहुत सचेत भी रहते हैं। लेकिन वही पुत्र तो मेरा है, और वो खाएगा, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको ये हो जाएगा, और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए उनको जो पसंद नहीं है, तो मेरे लल्ला को जो पसंद नहीं है, जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है, वो मैं करूं सिर्फ इसके लिए कि मेरा शरीर ठीक रहे। ये तो प्रेम नहीं है ना। तो इसीलिए चलिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बात करते करते मैं ये कर रही हूँ। और ये बर्तन मैं धो लूँ तब तक, और उसके बाद क्या करते हैं फिर आपसे हम दिखाते हैं, ठीक है। अभी अभी उड़ गए। मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रही थी कि जहाँ मेरी रसोई है, रसोई के बाहर ये गुलाब की खेत में रोज़ दर्शन करती हूँ। और यहाँ ये जो तार आप देख रहे हो, इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन तोते और बहुत सारी पंछी आते हैं और किच 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 करते हैं। मैं उनसे बातें भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। और अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ, मेरा एक स्पेशल चीज़ है वो ये मैं एक स्प्रे बॉटल में, इसमें नीम के रस है और थोड़ी सी साबुन भी है और गोमूत्र भी है। तो ये मैं रखती हूँ चूल्हा साफ करने के लिए। इसमें क्या होता है, साफ भी हो जाता है और शुद्ध भी हो जाते हैं। तो इसको रसोई में भी देती हूँ, जब पोछा लगाती हूँ तो उसमें भी देती हूँ। तो चूल्हा ये साफ भी हो जाता है और शुद्ध भी हो जाता है। तो ऐसे हम चूल्हे को साफ करते हैं, क्योंकि भोग बनाने के पूर्व चूल्हा साफ होना बहुत ज़रूरी होते हैं। देवता हो या महापुरुष हो, उनके शरीर के लिए, उनकी तबीयत के लिए शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि उनके जो कोशिका, मतलब जो कोश है ना, सेल्स है, उनकी बॉडी का जो सेल्स होते हैं, तो वो बहुत, उनमें बहुत मैग्नेटिक पावर होते हैं। वो जैसे पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं, वैसे नेगेटिव एनर्जी को भी खींचते हैं। तो इसलिए आप जब कोई महापुरुष का तबीयत बिगड़ जाए, मतलब उच्च कोटि के महापुरुष जो होते हैं, उनका तबीयत जब बिगड़ जाए, आप चाहे उनको जितना भी दवा दो, लेकिन स्पर्श दोष से उनको जरूर बचाना। आपके गुरु महाराज जी जो भी होंगे, उनको स्पर्श दोष से आप जरूर बचाइएगा। ये देखिए, मैं साफ करते करते यहाँ एक, मतलब मुझे बाल मिला। अगर ये सब चीज़ ना, ये सब छोटी छोटी चीज़, ये बहुत महत्व रखते हैं। और आप यहाँ भोग लगाओगे, उनका शरीर वहाँ
ये हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत हम ये देते हैं, और इसको साफ सफाई में बहुत पहले साफ सफाई और फिर भोग बनाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जाकर रहसो बाग लगासो नित उठ दर्शन पासो वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासो। बहुत साफ करना है। अभी सिंहासन में साफ कर दी हूँ, लेकिन सजाना बाकी है, सजावट बाकी है। लेकिन पूरा दिन इतना में रहती है, मुझे समय नहीं मिल रहा है, कर लूँगी। बस थोड़ा बहुत, मतलब अगर कोई एक दिन अगर कोई हमको मदद कर दे, क्योंकि इसको साफ़ करने में और सजाने में, साफ़ तो हो गया, सिंहासन साफ़ हो गया, लेकिन पूरा जो मंदिर है वो साफ़ करने में और सजाने में टाइम लगेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो कि 7-8 साल में पेंट पूरा ख़राब हो गया, तो अभी मैं पेंट नहीं करवा सकती, इतना समय नहीं है मेरे पास, आना जाना भाग दौड़ बहुत है इनके बीच। तो बस इन्हीं में आनंद है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब पेंट हो जाएगी, और क्या पता फिर आजकल में ही हो जाए या बाद में हो जाए, जो ठाकुर जी की इच्छा है, बस इसी में आनंद है। अब लल्ला के जगने का पूरा इंतज़ाम हो चुके हैं, और ये मैं जलाई हूँ एक कंडा, इसमें गोबर है और भी बहुत कुछ है। तो अभी ये वातावरण में शुद्ध करूँगी, और जय गुरुदेव, जय गुरुराज। तो ये मैं वातावरण अभी शुद्ध करूँगी और फिर भोग बनाना शुरू। রাই জাগো সুকোষারে বলে, রাই জাগো সুকোষারে বলে, কত নিদ্রা যাও গো রাধে শ্যামনগরের কোলে, রাই জাগো সুকোষারে বলে। ये नहाने का पानी तैयार हो रही है, क्योंकि जो गर्म पानी से नहाते हैं तो वो उन्हीं का दान है, मतलब वो तो अपने कर्तव्य में कुछ हमको ये नहीं देता है ना, जो हमको चाहिए, गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, खाना चाहिए, आश्रय चाहिए, वस्त्र चाहिए, वो सब हमको देते हैं। तो सभी जो वो हमको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम उनको प्रोवाइड करें, ऐसा मेरा भाव है, मेरी ऐसी भाव है। मुझे लगता है कि हम गर्म पानी में नहा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं नहाएंगे तो कैसे होगा। और फिर लल्ला तो छोटा है, उसका ठंड भी लग सकते हैं। तो आइए अभी लल्ला को जगाते हैं, उनको नहलाते हैं, और उनके नहाने का जो पानी है वो हम कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, थोड़ा लाइट की कमी हो रही है यहाँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, पावर कट हो गया, नहीं तो मैं वो जो मतलब हमारे जो अच्छा वाला जो लाइट है वो मैं जला सकती आपके लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी लाइट नहीं आया, तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। मैं फिर भी प्रयास कर रही हूँ जितना आपको दिखा पाऊँ। तो अभी मैं बिस्तर पे ही करती हूँ। मेरे बिस्तर, क्योंकि साधु का जो बिस्तर होता है ना वो अलग होता है, वो साधु के आसन होते हैं, और आसन से बड़ा शुद्ध कुछ नहीं होता। तो ये गर्म पानी में ले आ रही हूँ एक कटोरी में, और यहाँ मैं कुछ चीज़ डालूँगी अभी, थोड़ा जैसे थोड़ा मैं बेल की इत्र डाल रही हूँ इसमें, और गुलाब की भी इत्र मैं डालूँ इसमें, और शीतकाल है इसलिए थोड़ी सी मैं इसमें
मधु मतलब हनी, शहद थोड़ी मैं मिला रही हूँ। हाँ, बस इतना काफ़ी है। ये लल्ला के शरीर को गर्म रखेगा और जब मैं उनको नहलाऊंगी, उनकी जब मुंह में पानी आएगी तो मीठो मीठो लगेगा, तो लल्ला को बहुत आनंद आएगा। ये लल्ला की गर्म पानी तैयार। देखिए मैं तुलसी डाली हूँ और थोड़ा ये गुलाब की पंखुड़ी में दे दी इसमें। और ये हमारे लल्ला है झूले में, उनका शयन होती है लल्ला और राधा रानी। तो अभी इस झूली को मैं खींच के अपने आसन के पास ले जाऊंगी और एक एक करके उनको नहलाऊंगी और तैयार करूंगी। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये मेरे आसन में मैं बैठ गई और यहाँ एक नरम कपड़ा मैं बिछा लिया हूँ। ये लल्ला की टॉवल है और अभी मैं लल्ला को जगाऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण 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 उत्तिष्ठम उत्तिष्ठम जटिया बिहारी लाल, उत्तिष्ठम उत्तिष्ठम जटिया बिहारिणी, उत्तिष्ठम गुरुराज गोपाल, उत्तिष्ठम गुरुराज गोपाल, उत्तिष्ठम श्री गुरुराज गोपाल। श्री राधे। ऐसे ही करके मैं रोज जगाती हूँ मैया को, राधा रानी को। हाँ, एक बात, राधा रानी की जैसे ये है, मैं वो आपको दिखा नहीं सकती, आद्या शक्ति है और उनकी ये नहलाना मतलब ये श्रृंगार करना आपको पता ही है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं सिर्फ लल्ला की मैं शेयर करूँगी और सिर्फ श्रृंगारी मैं शेयर करूँगी। राधा रानी मेरे गोद में सोई हुई है, अभी अभी उठी है। अब हीना की जो इत्तर है वो इत्तर मैं उनको पहले सुगंध दूंगी, क्योंकि कल रात को मतलब हर एक रात को आप लोगों को पता ही है वृंदावन में रास होते हैं और जब मतलब ये जब सुबह उठते हैं तो उसको कहते हैं कुंज भंग। तो कुंज भंग में हम उनको सुगंध देकर उठाते हैं, कृष्ण नाम देकर, कि ताकि वो मतलब वहाँ से लौट आए, मतलब रास मंडल से जो उनका चित्त है, जो उनका मन है, वो मतलब यहाँ मेरे पास फिर से आ जाए। तो इसलिए ये सुगंध देकर, और फिर गर्मी भी होती है ना फेस के ऊपर, हम सुबह जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह ऐसे करके अगर आप ऐसे मतलब मुख पे लो तो वो अच्छा होता है। तो वो मैं तो नहीं करती, लेकिन मैं राधा रानी को और लल्ला को मैं ज़रूर देती हूँ ताकि वो लौट भी आए और कृष्ण का चिंतन भी बने रहे, ऐसे करके। जय जय श्री कृष्ण, जय श्याम सुंदर की जय हो, जय मुरली मनोहर की जय हो, जय जटियाराज की जय हो, ऐसे करके। और फिर हाथ में थोड़ी सी मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ा मालिश मैं करती हूँ सुबह, सिर्फ रात को नहीं, मैं सुबह भी कर देती हूँ, क्योंकि उठाकर ही नहलाना उचित नहीं होता है, तो छोटे छोटे बच्चों को ठंड लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका हाथ और पैर मैं थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। ऐसे करके ही इनका ये होता है। लल्ला को भी एक ही सिस्टम से होते हैं एकदम से। राधे श्री राधे श्री राधे। ये हमारा लल्ला उठ गए और इनका भी वही सिस्टम से होगा जैसे उनको कृष्ण नाम सुनाई थी मैं रात को भी, जैसे शयन देती हूँ वो नाम सुनाकर, ये उनको बहुत पसंद होते हैं, है ना। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय शुभानंदिनी की जय, जय महाभाव स्वरूपिणी की जय, जय अष्टसखी शिरोमणि की जय, जय श्याम बक्ष विलासिनी की जय, कृष्ण बक्ष विलासिनी की जय हो। करारविंदेन पदारविंदम राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेश, दामोदर रति वर्धन वेश, हरिनिष्कोट।
दर्शन देने लल्ला तैयार है, प्रभु दर्शन देने दर्शन दो। तेरा ये हमारा लल्ला तैयार हो गया। अब राधा रानी की बारी। चाकर रह सो बाग लगा सो नित उठ दर्शन पासू वृंदावन के कुंज गलिन में तेरी लीला गासू श्याम अभी हम बना रहे हैं भगड़ की खिचड़ी। आज वो बंगाल में जैसे बनाते हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वो वैसे मैं बना रही हूँ। हरी हरी सब्जी है, हमारे साथ हमारे गुरु भाई सत्यम भैया है। ये है सत्यम भैया, और ये उन्होंने सारे आमानिया कर दे। अच्छा, आमानिया किसको कहते हैं? हम वैष्णव धर्म में सब्जी को काटना, सब्जी नहीं मतलब किसी चीज को काटना, जैसे वस्त्र हो, सब्जी हो, जो भी हो, किसी चीज को हम काटना नहीं बोलते। वैष्णव धर्म में काटना मतलब हिंसा, और ये वैष्णव धर्म प्रेम की धर्म है, यहाँ हिंसा नहीं होती। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सब्जी बना दो। सब्जी बना दो मतलब सब्जी बनाना मतलब तैयार कर दो, इसका भी मतलब के काटना। और सबसे जो एकदम साधु समाज में जो बोला जाता है वो है आमानिया। तो उसको बोलते हैं कि सब्जी आमानिया कर दो, वस्त्र आमानिया कर दो, उसको आमानिया करना पड़ेगा। ऐसे आमानिया शब्द की ये होता है, यूज होता है। तो सब्जी आमानिया कर दिया है हमारे सत्यम भैया ने। और मैं यहाँ दी हूँ थोड़ा सा मूंग की दाल प्रेशर कुकर में, और ये कढ़ाई मेरी तैयार है और फ्राई करूँगी, हल्का सा भूनूंगी, और फिर उसमें भगर डाल के, भगर भी मैंने तैयार कर ली, भिगो दी। और यहाँ मैं थोड़ा गर्म पानी रखती हूँ मेरे हाथ के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा है ये। भी मेरे पानी का कोई काम होता है, मैं तुरंत करके उसमें हाथ को मैं डाल देती हूँ। तो ऐसे करके करती हूँ। और फिर अभी हम बनाएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे भी कि कैसे हम बना रहे हैं, और रेसिपी शेयर करेंगे। वो मैं सोचती हूँ रेसिपी शेयर करूँगी क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत सीक्रेट होते हैं। और क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई जैसे मुझे पता है कि बंगाली लोग बहुत खाना बहुत पसंद करते हैं, और वो रेसिपी सीखेंगे और खुद के लिए बनाएंगे, भगवान जी को नहीं देंगे, गुरु को नहीं देंगे, और ये मुझे बहुत एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हर कोई को नहीं बताती हूँ। जो भोग तैयार करके अपने गुरु को दे, गुरु को अर्पण करे, या गोविंद को अर्पण करे, राधा रानी को अर्पण करे, मैं उसी को सिखाती हूँ। तो अब तो मुझे नहीं पता कि ये आप लोग में से कौन कौन करेगा, तो इसीलिए मैं रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, सिर्फ आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये भोग मैं लगाई थी भागड़ की खिचड़ी सब्जी डाल के, और सत्यम भैया बनाए थे ये अप्पे धनिया के चटनी के साथ। भोग लग चुके, और भोग मतलब प्रसाद भी हो गया, और बहुत सुंदर एक सुगंध, एक महक आ रहा है। इसका मतलब है कि भोग ग्रहण हुआ। ये हमारे गुरुराज गोपाल बैठे हैं, राधा रानी के साथ भोग ग्रहण किया। और ये हमारे कुलगुरु सदगुरु श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, आनंदमयी माँ जोग माया ठाकुरानी, ठाकुर कुलदानंद ब्रह्मचारी महाराज जी, जोगेश ब्रह्मचारी महाराज जी, मतलब पूरा सदगुरु परंपरा है ये। विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के शिष्य है कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, कुलदानंद ब्रह्मचारी जी के शिष्य है जोगेश ब्रह्मचारी जी, और जोगेश ब्रह्मचारी जी के शिष्य है श्री श्यामल ब्रह्मचारी जी। और ये गया धाम जहाँ मैं साधना की हूँ, जहाँ रही हूँ, वहाँ का 3000 साल पुराना ये आद्या काली माँ की एक मूर्ति है। ये मैया की सेवा मुझे मिली थी, बहुत ख़ास है ये मैया। कभी मैं आप सभी के साथ इनका लीला मैं शेयर करूँगी। इनका जो श्रृंगार ये मैं किए थी, इसलिए फ़ोटो करके मैं यहाँ रखी हूँ। और ये नाम ब्रह्म की पट है, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इनकी सेवा अगर करो तो सारी देवी देवता का सेवा हो जाते हैं। तो ये है, और ये हमारे छोटे से एक गौ माता है। अभी साज सजावट कुछ नहीं है, एकदम साधारण सी है, लेकिन इसको मैं सजाऊंगी। और ये मैं आसन लगाती हूँ, यहाँ आके सदगुरु भगवान बैठेंगे और यहाँ भोग ग्रहण करेंगे।
अभी मैं अकेली हूँ। पहले कुछ महात्मा मेरे साथ रहते थे, अब वो बंगाल चले गए, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैं कैसे जाऊं, मतलब मुझे तो बिहार के यहाँ लाए हैं मेरे प्रभु, मेरे राधा रमन प्रभु, और मैं क्यों जाऊं। ये तो मतलब आप लोगों को तो पता है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल उनके लिए सब कुछ होते हैं। तो ये मेरे ससुराल है, मैं ससुराल छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। मेरे ससुर जी है गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु, मतलब राधा रमन प्रभु को जिन्होंने प्रकट किए, श्री चैतन्य महाप्रभु की शर गोस्वामी पार्षद में जो है, मतलब जो थे आज भी है, तो उनको मैं ससुर जी मानती हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँ, यही तो मेरे सब कुछ है। लेकिन मैं अभी अकेली हूँ भजन कुटिया में, और सारी सेवा कुछ मुझे अकेले संभालना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा मतलब थोड़ा देर हो जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। मैं करने में मुझे आनंद मिलता है। आज मैं आप सभी के साथ मेरी डेली ब्लॉग्स की जो मॉर्निंग रूटीन है, मतलब दिन का जो रूटीन है, जब तक सूर्यास्त नहीं होता, सूर्यास्त के पूर्व तक, वही मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर पूरा दिन की बनाऊँगी तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर मैं अपलोड नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ ना तो वाईफाई है, ना तो हाईफाई है। हाँ, हाईफाई है, तो तो इसीलिए मतलब इंटरनेट भी बचा के मुझे काम करना है। थोड़ा बहुत जो डेटा मेरे पास है उनमें से ही मुझे फाइल को एक्सपोर्ट करना है और फिर अपलोड भी देना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, और फिलहाल मैं आपको सिर्फ दिन की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।